क्या आपको महसूस होता है कि आपकी याददाश्त पहले जैसी तेज नहीं रही? क्या काम करते समय या पढ़ते समय एकाग्रता बनाए रखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है? बहुत से लोगों को यह समस्या होती है कि उन्हें बात करते समय शब्द ठीक से याद नहीं आते और बोलते समय हकलाहट महसूस करते हैं। आजकल तेज रफ्तार जीवन शैली, तनाव, मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आयुर्वेद में ऐसी समस्याओं के लिए एक बहुत प्रसिद्ध औषधीय योग का वर्णन मिलता है और वो है सारस्वत चूर्ण। यह चूर्ण मस्तिष्क की शक्ति, स्मरण शक्ति और वाणी को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी होता है। नमस्कार, आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि सारस्वत चूर्ण क्या है, इसमें कौन कौन सी औषधियाँ होती है, उन औषधियों के महत्वपूर्ण रासायनिक घटक क्या होते हैं, यह शरीर पर कैसे काम करता है, इसका संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए और किन लोगों को सावधानियां रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप आयुर्वेद और प्राकृतिक स्वास्थ्य संबंधी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सारस्वत चूर्ण आयुर्वेद का एक पारंपरिक औषधि योग है जिसका मुख्य उद्देश्य है मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को मजबूत करना। जब शरीर में वात दोष का असंतुलन हो जाता है और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है तब याददाश्त कमजोर होने लगती है। सारस्वत चूर्ण में मौजूद औषधियां मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोगी होती है। सारस्वत चूर्ण कई औषधीय द्रव्यों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसमें शामिल है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, कूट, अश्वगंधा, सिंधव नमक, अजवाइन, सफेद जीरा, काला जीरा, सौंठ, काली मिर्च और पिपली। इन सभी औषधियों को उचित अनुपात में मिलाकर बारीक पीसकर चूर्ण तैयार किया जाता है और वो है सारस्वत चूर्ण। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इन औषधियों में कई महत्वपूर्ण सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। जैसे ब्राह्मी में बकोसाइड्स होता है जो स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाता है। शंखपुष्पी में आल्केलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखने के लिए उपयोगी होता है। काली मिर्च में पाइपरिन होता है जो औषधियों के अवशोषण को बढ़ाता है। सौंठ में जिंजेरोल और सागोल जैसे तत्व होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं। इस तरह इन औषधियों का संयुक्त प्रभाव मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के संतुलन पर पड़ता है। सारस्वत चूर्ण का मुख्य प्रभाव मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। यह स्मरण शक्ति को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी होता है। यह एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को मजबूत बनाए रखने के लिए भी उपयोगी होता है। यह मानसिक तनाव और थकान को कम करता है। इसके अलावा यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए भी उपयोगी होता है। सारस्वत चूर्ण विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जिनकी याददाश्त कम है, जिनको पढ़ाई या काम करते समय एकाग्रता बनाए रखने में मुश्किल होती है, जिनको मानसिक तनाव और थकान महसूस होती है और जिनका नर्वस सिस्टम कमजोर है। हालांकि इसका सेवन उचित मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अब बात करते हैं सारस्वत चूर्ण की मात्रा और सेवन की विधि की। तो सारस्वत चूर्ण को 2 से 3 ग्राम जितना, मतलब आधा से 1 टेबलस्पून जितना दिन में 2 या 3 बार खाना खाने के बाद घी या शहद के साथ लेना चाहिए। हालांकि इसकी सही मात्रा व्यक्ति की प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। अगर इस चूर्ण का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो कुछ लोगों में पेट में जलन या एसिडिटी की और पित्त बढ़ने की समस्याएं हो सकती है, इसलिए इसका सेवन उचित मात्रा में ही करना चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही तेज एसिडिटी या पित्त की समस्या है उन्हें सारस्वत चूर्ण का सेवन सावधानी से करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं लेना चाहिए। छोटे बच्चों में इसकी मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए।
तो दोस्तों, सारस्वत चूर्ण आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक योग है जो मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयोगी होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम आयुर्वेद, प्राकृतिक स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से लाते रहते हैं। आभार।